हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं DRX दिविश पाल। भगवत गीता ज्ञान सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता का चैप्टर 2 रीड करने वाले हैं, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति कैसे युद्ध करूँगा? वे दोनों ही पूजनीय हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जो कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो भीष्म पितामह हैं और द्रोणाचार्य हैं, मैं उनसे युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पूजनीय हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो भी मेरे लिए सही साधन हो वह मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन युद्ध नहीं करूँगा कहकर चुप हो गए और अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने हंसते हुए यह वचन कहे, हे अर्जुन, आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। तो निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन, यानी कि जिन्होंने नींद को जीत लिया हो, उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं करूँगा और कहकर चुप हो गए। और जो अंतर्यामी श्री कृष्ण है, यानी कि जो सब कुछ जानते हैं, श्री कृष्ण महाराज हंसते हुए कुछ वचन कहते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा नित्य है। नित्य का मतलब आत्मा हर समय है, हमेशा है, इसलिए शोक करना यानी कि दुख करना गलत है। वास्तव में ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम, यानी कि मैं किसी काल में नहीं था, या तुम किसी काल में नहीं थे, अथवा ये जो राजा लोग हैं ये किसी काल में नहीं थे, यानी कि किसी समय में नहीं थे। ना ही ऐसा है कि आने वाले समय में हम सब नहीं रहेंगे। हम सब लोग पहले भी थे और अभी भी है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। सर्दी गर्मी और सुख दुख तो क्षणभंगुर है, उनको तू सहन कर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो धीर पुरुष होते हैं, धीर पुरुष यानी कि जो शांत स्वभाव वाले पुरुष होते हैं, वो इन सारी चीज़ों पर मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। और सर्दी गर्मी और सुख दुख क्षणभंगुर है, यानी कि टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, तो उनको तू सहन कर। तो हमें भी यहाँ पर श्री कृष्ण से ये सीखना जरूरी है कि सर्दी गर्मी हो या सुख दुख हो, ये टेम्पररी है, कुछ समय के लिए रहेंगे और चले जाएंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। सर्दी आती है तो हमारे काम अफेक्ट हो जाते हैं, गर्मी आती है तो हमारे काम अफेक्ट हो जाते हैं, सुख आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाने लगते हैं, तो हम काम करना बंद कर देते हैं। दुख आता है तो हम उस दुख में ही इतना डूब जाते हैं कि हम अपने कामों को ही भूल जाते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि इन सारी चीज़ों को सहन करना है। सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुषों को ये इंद्रियां व्याकुल नहीं कर सकती हैं। ऐसे पुरुष मोक्ष योग्य होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नाशवान है तो तू युद्ध कर। श्री कृष्ण यहाँ पर समझाते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख को समान समझता है, ऐसे जो धीर पुरुष होते हैं, उनकी जो इंद्रियां है वो व्याकुल नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों की इंद्रियां अपने वश में होती है और ऐसे व्यक्ति मोक्ष के योग्य होते हैं। और श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर नाशवान है, इसको कोई मार नहीं सकता है, इसलिए तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं आत्मा ना मरता है और ना मारा जाता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ मानता है, वो नहीं जानता कि आत्मा क्या है, क्योंकि आत्मा ना मारता है और ना ही मारा जाता है, यानी आत्मा किसी को मारता भी नहीं है और ना ही उसको कोई मार सकता है। आत्मा ना जन्मता है और ना मरता है। शरीर के नाश होने पर भी ये नाश नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तू शरीर के वियोग का शोक करता है, ये उचित नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो आत्मा है, ना ही इसका जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। शरीर के नाश होने पर भी इसका कभी भी नाश नहीं होता है।
और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू शरीर के वियोग यानी शरीर के बिछड़ने के लिए दुख व्यक्त कर रहा है, ये गलत है, ये उचित नहीं है। क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है, आग जला नहीं सकती है, जल गीला नहीं कर सकता है और वायु सुखा नहीं सकती है। हे अर्जुन, आत्मा को जानकर शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले और मरने के बाद बिना शरीर वाले ही होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे मनुष्य यानी कि हम लोग पुराने वस्त्रों को यानी पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनने लग जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर यानी कि छोड़कर नए शरीर को प्राप्त हो जाती है। और अर्जुन को बताते हैं श्री कृष्ण कि इस आत्मा को कोई शस्त्र यानी कि औजार काट नहीं सकता है और ना ही आग इसे जला सकती है, जल गीला नहीं कर सकता है और वायु से सुखा नहीं सकती है। और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा को जानकर दुख व्यक्त करना ये सही नहीं है। हे अर्जुन, ये संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले और मरने के बाद बिना शरीर वाले ही होते हैं, यानी कि जन्म से पहले भी हमारे पास शरीर नहीं होता है और मरने के बाद भी शरीर नहीं होता है। तो जो बीच का फेस है, जिसे मिड फेस हम लोग कह सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे हमारे पास शरीर होता है। तो शरीर को खोना एक स्वाभाविक गुण है, तो इसके लिए हमें दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है वो धर्म के लिए हो रहा है, तो इससे अच्छा कोई कल्याणकारक कर्तव्य एक क्षत्रिय के लिए हो ही नहीं सकता है। और यदि तुम इस युद्ध को नहीं लड़ोगे तो अपने धर्म को और कीर्ति को यानी अपनी रिस्पेक्ट को खो दोगे और तुम्हें पाप लगेगा। और एक व्यक्ति के लिए अपनी रिस्पेक्ट को खो देना, अपनी इज्जत को खो देना मरने से भी बुरा है। लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं है। आज हम लोग जो है अपनी रिस्पेक्ट को ऐसे ही खो देते हैं। पुराने लोग कहते थे प्राण जाए पर वचन ना जाए, क्योंकि उस वचन के साथ रिस्पेक्ट जुड़ जाती थी। तो उस रिस्पेक्ट को खोना मरने से भी बुरा है। तो अगर हम पुराने चीज़ों को या पुरानी बातों को आज भी अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो सुख, शांति और सफलता को प्राप्त बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली अनंत होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, सुख, दुख, लाभ, हानि यानी फायदा और नुकसान, जय, पराजय यानी कि जीत या फिर हार को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो हमें भी यही करना चाहिए कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उससे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। जब हम कोई रिश्ता भी बनाते हैं नया तो ये नहीं देखना चाहिए हमें कि उससे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। कोई चीज़ जब हम लोग करते हैं तो हमें ये भी नहीं देखना चाहिए कि इसमें हमारी जीत ही होंगी या हार ही होंगी। हमें सारी चीज़ों को समान समझते हुए उस काम को करना चाहिए। यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं कि जो अज्ञानी जो पुरुष होते हैं यानी कि जिसमें नॉलेज की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है, उनकी जो बुद्धियाँ होती है वो बहुत भेदों वाली अनंत होती है। यानी कि उनका जो ब्रेन है या जो उनकी बुद्धि है, जो उनका नॉलेज है वो बहुत भेदों वाली होती है, यानी डिस्ट्रैक्ट होती है। ऐसे व्यक्ति कोई काम करेंगे, कुछ समय तक के करेंगे, फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि इस काम को छोड़कर दूसरा काम मुझे करना चाहिए, तो दूसरा काम करने लगेंगे, फिर तीसरा काम करने लगेंगे और कभी भी किसी भी एक जगह पर वो स्टेबल नहीं रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे श्री कृष्ण अज्ञानी बता रहे हैं, अज्ञानी पुरुष बता रहे हैं, यानी कि जिसमें नॉलेज की कमी होती है, ऐसे पुरुष बता रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले होते हैं, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले होते हैं, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ऐसे कहने वाले दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं।
और ऐसे पुरुषों में बुद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो सकामी पुरुष होते हैं ना, ऐसे पुरुष जो काम करते हैं लेकिन काम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उसका उन्हें फल मिले और स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानते हैं, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि स्वर्ग मिल जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, वरना हमारा जीवन बर्बाद है। तो ऐसे जो पुरुष होते हैं वो चीज़ों को दिखाते हैं, दिखाऊ स्वभावानी कहते हैं, यानी कि जो वो अपने शब्द कहते हैं, जो वो अपनी बातें कहते हैं, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है, वो झूठी वाणी होती है, झूठे शब्द होते हैं। और ऐसे जो पुरुष होते हैं उनमें बुद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे कि समुद्र की बात करूँ, समुद्र के पास इतना पानी है कि अब जो छोटे जलाशय उसमें मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाने पर, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, फल में नहीं है। तू कर्मों के फल की वासना भी मत कर, तेरी कर्म न करने में भी प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, यानी जो हमारा अधिकार है वो सिर्फ इतना ही कि हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म ही करना है, फल में नहीं। यानी हमें ये नहीं सोचना है कि मैं ये काम करूँगा तो उसका मुझे ये फल मिलेगा। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। तो कर्मों के फल की वासना भी मत रख। हमें ये वासना यानी हमारी इच्छा ही नहीं रखनी है कि हमें इसका फल मिलेगा। तेरी कर्म ना करने में भी प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, यानी हमारी इच्छा ये भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये कर्म नहीं करना है। हमारा अधिकार है कर्म करना और हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्म ही करना चाहिए। फिर श्री कृष्ण कहते हैं सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव ही योग के नाम से कहा जाता है। तो सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हमें कर्म करना है। तो सिद्धि का मतलब होता है अचीवमेंट, यानी किसी भी चीज़ को पा लेना। तो किसी भी चीज़ को पाना या ना पाना, यानी कि सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, यानी हमें जो हमारी बुद्धि है वो दोनों में समान रहनी चाहिए, सिद्धि में भी और असिद्धि में भी। यानी कोई अचीवमेंट हो गई तो भी ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक। यानी हमें कर्म इसलिए नहीं करना है कि वो चीज़ अचीव करनी है, ये यानी हमें वो कर्म इसलिए नहीं करनी है कि हमें वो चीज़ अचीव करनी है या हमें किसी चीज़ को पाना है। हमें समान बुद्धि वाला रहना है कि ना तो किसी चीज़ को पाना है ना ही किसी चीज़ को खोना है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। तो यह समत्व भाव ही योग नाम से जाना जाता है। जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो उसी को योग कहते हैं। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर दोनों स्थिति में हमारी बुद्धि समान रहती है तो उससे क्या होता है, कर्मों में चतुरता आती है। और जब कर्मों में चतुरता आ जाती है तो हम कर्म बंधन से छूट जाते हैं। और ये कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्या उपाय है? कर्मों में चतुरता लाना। अब कर्मों में चतुरता कैसे आएंगी? वो आएंगी समत्व बुद्धि रूप से, यानी कि जब हम कर्म करेंगे तो ना तो सिद्धि के लिए करेंगे ना ही असिद्धि के लिए करेंगे। कर्म बंधन से छूटने का ये उपाय है। तो कर्म बंधन क्या है? देखो, हम अपनी लाइफ में कर्मों से बंधे हुए हैं। हमें अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है, पापा के लिए कुछ करना है, भाई के लिए कुछ करना है, बहन के लिए कुछ करना है, अपनी वाइफ के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, इस देश के लिए कुछ करना है। तो हम जो है इस कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। तो जब कर्मों में चतुरता आ जाती है तो हम इस बंधन से छूट जाते हैं। फिर श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि बुद्धि योग युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यानी जो बुद्धि योग युक्त ज्ञानीजन, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसमें बुद्धि होती है, वो अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूट, अर्थात अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूट जाते हैं, यानी जो उन्हें फल मिलता है वो उसे त्याग देते हैं, उन्हें नहीं लेते हैं और जन्म रूप बंधन से छूट जाते हैं। यानी कि अभी जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म होगा, फिर मरेंगे, तो इस बंधन से वे छूट जाते हैं और अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं, यानी कि परमात्मा की शरण में उन्हें जगह मिल जाती है।
फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएंगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाएंगी, ठहर जाएंगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। यानी हम लोग जब दूसरों की बातें सुनते हैं, जैसे हमारे परिवार वाले कुछ कहते हैं, हमारे समाज वाले कुछ कहते हैं, हमारे फ्रेंड्स यानी हमारे दोस्त हमसे कुछ कहते हैं, तो जो हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है कि क्या ये सही है या ये सही है। ये आज के ज़माने में तो क्या हो गया है, बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ऑडियो है, बहुत सारे लोग हैं, तो हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा डाटा जा रहा है, तो हमारी बुद्धि तो वैसे ही विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब बुद्धि विचलित नहीं होंगी और स्थिर हो जाएंगी, तब तुम जो है समत्व रूप योग को प्राप्त हो जाओगे। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और संतुष्ट हो जाता है, ऐसे पुरुष को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिस व्यक्ति का राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाता है, ऐसे पुरुष को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और संतुष्ट हो जाता है, तो उसको स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यानी कि हमारे अंदर की सारी इच्छाओं को जब हम लोग त्याग देते हैं और सारी चीज़ों से संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे आज बहुत सारे लोगों के पास कार है, बंगले हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। लेकिन जिस दिन हमारे पास जितना है उतने में संतुष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे पुरुष को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिस व्यक्ति का राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाता है, ऐसे पुरुष को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ पे समझना है राग का मतलब क्या होता है। तो राग का मतलब होता है विकृत प्रेम, यानी कि एक तरफा आकर्षण या प्रेम की अधिकता। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि राग, जब कोई व्यक्ति हमारे अनुसार काम करता है तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा राग बढ़ते चले जाता है। तो विकृत प्रेम से मतलब क्या है कि हमें किसी से एक तरफा आकर्षण हो जाता है, प्यार हो जाता है। सामने वाले व्यक्ति को हमसे प्यार नहीं है, लेकिन हमें उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। तो प्रेम की अधिकता को ही विकृत प्रेम कहा जाता है, यानी कि इसी को राग कहा जाता है। और एक होता है द्वेष, जो आगे हम लोग समझेंगे। तो राग जिसका नष्ट हो जाता है, इसके बाद भय यानी कि डर जिसका नष्ट हो जाता है, क्रोध यानी कि अहंकार जिसका नष्ट हो जाता है, ऐसे पुरुष को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं, जो पुरुष सर्वस्त्र स्नेह रहित हुआ हो, शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त करके भी ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जो पुरुष सर्वस्त्र स्नेह रहित हुआ हो, यानी स्नेह यानी कि प्रेम रहित, कि प्रेम मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त करके। क्या होता है, कई बार हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कई बार अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी ना तो हम प्रसन्न होते हैं, यानी कि ना तो हम खुश होते हैं और ना द्वेष करते हैं। तो अब यहाँ द्वेष का मतलब हम लोगों को समझना है। जैसे हम लोगों ने राग का मतलब समझा था, तो सेम उसका जो विपरीत होता है उसे अपन द्वेष कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति हमारे अनुसार काम नहीं करता है या हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करता है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा द्वेष बढ़ते चले जाता है, तो उसे हम लोग द्वेष कहते हैं। तो जब हमें शुभ या अशुभ वस्तु मिलती है, तो ना तो हम प्रसन्न होते हैं, ना ही द्वेष उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है, ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, कछुआ हम सभी लोगों ने देखा है, वैसे ही यह मनुष्य या पुरुष की बात करूं, वैसे ही यह पुरुष
अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। इंद्रिय यानी कि हमारे सेंसेस, कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस, कान, नाक, आँख, मुंह और हमारी स्किन। जितनी भी जानकारी होती है उन सभी को हम लोग अपनी पंच इंद्रियों के द्वारा ही एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग 5 सेंसेस कहते हैं। जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है, तो जो व्यक्ति अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है, ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं। फिर आगे श्री कृष्ण बताते हैं, इंद्रियों को वश में न करने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। फिर आगे श्री कृष्ण बताते हैं, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। और हे अर्जुन, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता है तो मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। तो मन तो हमें पता है, विषयों का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ से, किसी सब्जेक्ट से, यानी किसी भी चीज़ का हम लोग चिंतन करने लगते हैं। जब हमारे 5 सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो किसी भी चीज़ का हम लोग चिंतन करने लगते हैं, बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं कि काश ये चीज़ मेरे पास होती, ये मेरे पास आ जाती तो अच्छा होता, ये मेरे पास से चली जाती ये चीज़ तो अच्छा होता। ये सारी चीज़ें हम लोग चिंतन करने लगते हैं। और जब विषयों का चिंतन करते हैं हम लोग, तो श्री कृष्ण बताते हैं विषयों को चिंतन करने वाले जो पुरुष होते हैं उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। अब यहाँ पे विषयों में आसक्ति का मतलब क्या है? तो आसक्ति की बात करें तो आसक्ति का मीनिंग होता है यहाँ पे एडिक्शन, यानी किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि होना, जिसको एडिक्ट कहते हैं हम लोग। जैसे दारू की लत लग जाना या किसी से जब प्यार हो जाना, प्रेम हो जाना, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने सारे काम भूल जाते हैं और हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु पे ही रहता है। तो श्री कृष्ण हमें यहाँ पे बताते हैं कि विषयों को चिंतन करने वाले जो पुरुष होते हैं उनकी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, यानी कि वो एडिक्ट हो जाते हैं किसी वस्तु के प्रति और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। अब क्या हो गया, हम लोग एडिक्ट हो गए उन चीज़ के प्रति या किसी सब्जेक्ट के प्रति, विषय के प्रति, तो अब उसकी कामना उत्पन्न होंगी हमारे ब्रेन में बार बार। जो शराब पीता है होता क्या, बार बार उसे जो है दारू की, शराब की याद आते रहती है। कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब आप देखोगे कि जो व्यक्ति को शराब पीनी है यानी कि दारू पीनी है, अब उसे वो चीज़ नहीं मिलेंगी, उसमें विघ्न आ जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी दारू पीने में। उसे मान लो कि दारू नहीं मिल रही हो तो क्या होगा, उसे क्रोध आने लगेगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही क्रोध उत्पन्न होता है तो श्री कृष्ण बताते हैं क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक यानी ज्ञान की कमी। तो जैसे ही ज्ञान की कमी होती है तो श्री कृष्ण बताते हैं कि अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। तो अविवेक यानी कि ज्ञान की कमी, स्मरण शक्ति यानी कि याद करने की क्षमता, यानी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। तो जो अविवेकी व्यक्ति होता है, क्या हुआ, क्रोध से अविवेक उत्पन्न हुआ और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, यानी उसे कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। और स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। यानी कि जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो जो हमारी बुद्धि रहती है, जो हमारा ज्ञान रहता है, जो ज्ञान शक्ति रहती है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। और बुद्धि के नष्ट होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। यानी कि जब बुद्धि ही काम नहीं करेंगी तो जो हमारे साधन है, जिसको यूज़ करके हम अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, वो हमारे पास नहीं रहते, सारे साधन गिर जाते हैं। भाई अब आप ही सोचो, जो व्यक्ति शराबी है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, जो बार बार क्रोध करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्या उसके आसपास अच्छे लोग रहेंगे? साधन उसी को कह देंगे हम लोग। साधन क्या बोल सकते हैं हम लोग? पैसे भी बोल सकते हैं, लोग भी बोल सकते हैं, जिसको पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो लोगों का साथ उस व्यक्ति के साथ नहीं रहेगा तो व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो सकता। फिर आगे श्री कृष्ण बताते हैं, पुरुष अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है, अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसे संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छे प्रकार
स्थित हो जाती है। शांति रहित पुरुषों को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को भोगता है, यानी कि विषयों को भोगता है, और उस व्यक्ति को अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता तो अंदर से उसे प्रसन्नता प्राप्त होगी, जिसे हम लोग रियल हैप्पीनेस कहेंगे। उसे संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाएगा, यानी कि अगर वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है तो उससे संपूर्ण दुख, यानी उसकी लाइफ में जितने भी आने वाले दुख या जो दुख है उन सब का अभाव हो जाता है, यानी उस व्यक्ति की लाइफ में कोई भी दुख नहीं रहता है। और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थित हो जाती है। यानी जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है शीघ्र ही यानी जल्दी ही वो स्थिर हो जाती है, और वो भी अच्छे प्रकार से। फिर श्री कृष्ण बताते हैं शांति रहित पुरुषों को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, उस व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर आगे श्री कृष्ण बताते हैं जल में वायु नाव को जैसे हर लेती है, वैसे ही एक इंद्रिय पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि जब जल में नाव होती है और बहुत तेज हवा आती है तो नाव को हर लेती है, वैसे ही मनुष्य की एक इंद्रिय, यानी हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, 5 इंद्रियाँ होती हैं, तो सिर्फ एक इंद्रिय ही जो है पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है, यानी कि बुद्धि को हर लेती है या बुद्धि को नष्ट कर देती है। हे महाभाइयों, जिस पुरुष की इंद्रियाँ सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं जिस पुरुष की जो इंद्रियाँ सब प्रकार इंद्रियों के विषय से, यानी सभी इंद्रियों के प्रति वश में की हुई होती है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को हम लोग स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। फिर आगे श्री कृष्ण बताते हैं समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित हो जाता है वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति होती है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि समुद्र के नाना प्रकार नदियों के जल उसको चलायमान ना करते हुए ही समा जाते हैं, यानी कि समुद्र में बहुत प्रकार के जल समा जाते हैं और जिनकी ज़रूरत नहीं होती है समुद्र को चलाने के लिए, लेकिन फिर भी वो समा जाते हैं। वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग, यानी कि जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो संपूर्ण चीज़ों को भोगता है, यानी वो संसार की सारी चीज़ों को करता है, लेकिन किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें उस व्यक्ति के अंदर भी होती है, जो संसार में सारी चीज़ें जो एक आम व्यक्ति करता है वह व्यक्ति भी करता है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, लेकिन बिना विकार उत्पन्न किए हुए, यानी कि उन चीज़ों से उस स्थिर बुद्धि वाले पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। यानी उस व्यक्ति की बात करें तो वह हमेशा शांत चित्त वाला व्यक्ति होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। अब स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की बात करें तो वह सारी चीज़ों को भोगता है, लेकिन चाहने वाला नहीं होता है। वो किसी भी चीज़ को चाहता नहीं है। अगर वो चीज़ हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन वो कभी चाहता नहीं है कि ये चीज़ मेरे साथ होनी ही चाहिए, मुझे ये चीज़ मिलनी ही चाहिए। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, यानी जो पुरुष सारी इच्छाओं को त्याग देता है, ममता रहित हो जाता है। ममता रहित यानी कि किसी का प्यार मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। और अहंकार रहित यानी कि उसे किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं रहता है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, यानी उसे सुख शांति उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। यानी ऐसे पुरुष को हम लोग कह सकते हैं कि भली वो धरती पे है, लेकिन वो ब्रह्म को प्राप्त हो चुके होते हैं।
फिर आगे श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो स्थिर बुद्धि वाले रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, यह व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति होती है। यानी कि जो पुरुष हमेशा स्थिर रहते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होते हैं। तो जो पुरुष ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वो किसी भी चीज़ से मोहित नहीं होता है, और ऐसे पुरुषों को ही हम लोग योगी कहते हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 2nd चैप्टर समाप्त होता है। अगर इस ऑडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो तो वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान को ना बांटने से ज्ञान घटता है। और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लाइफ में आगे बढ़ते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।